अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जीनत जबीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जीनत द नरेटर। मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत खैर मकदम है। लीजिए, मैं वापस से हाजिर हूं अपनी एक नई और खूबसूरत सी कहानी लेकर। मेरी आज की कहानी है सुरमई आँखों वाली। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। लड़की है या पटाखा, मैंने सोचा और मुस्कुराकर उस नटखट सी लड़की को देखा जो स्कूटी के साथ सड़क पर गिर पड़ी थी। चोट इतनी तो नहीं लगी थी, मगर उसका शोर मचाना बता रहा था जैसे उसकी टांग टूट गई हो। हाय मेरे पाँव टूट गए, हाय मैं मर गई। उसके आंसू भी गिर रहे थे। नहीं नहीं, मैंने देखा था, आपको चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगी है। आप उठे तो। मैं अपना बाइक साइड में लगाकर फौरन उसके पास पहुंच गया। ओ मिस्टर, चोट लगी है? किस आँख से देखा था? मैं सड़क पर धड़ाम की आवाज़ के साथ ढेर हो गई थी। वो तनतना कर मेरे सामने खड़ी हो गई थी। देखा देखा, मैंने कहा था ना चोट नहीं लगी है, जब भी तो तुम खड़ी हो पा रही हो। मैंने अपनी मुस्कुराहट और गहरी कर दी थी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मेरी स्कूटी भी आपको बनवा कर देनी है। वो अपने कपड़े से धूल झाड़ती खा जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगी। स्कूटी तो बनवा दूंगा, मगर आप डॉक्टर के पास किस लिए जाएंगी? मैं उसकी स्कूटी उठाते हुए पूछ रहा था। चोट लगी है मुझे, दवा लूंगी, ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली। हाँ। वो आराम से मेरी बाइक पर जमकर बैठ गई थी। उसकी बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, आंखों में भरा भरा गुस्सा और उसकी चलती हुई जबान। मुझे अम्मी याद आने लगी। तेरे लिए मैं सीधी लड़की हरगिज नहीं ढूंढूंगी। मैं सीधी बहू के कारनामे देख चुकी हूँ। मुंह से तो कुछ नहीं कहती, मेरे बेटे से कहलाती है। फिर तो खुद शराफत का चोला पहनकर 1-2 दिन में मुझसे बातें कर लेती है, मगर मेरा बेटा 10-15 दिन तक मुझसे बात नहीं करता। इसलिए तेरी शादी मैं किसी ऐसी लड़की से करूँगी जिसका गुस्सा नाक पर धरा रहता हो। नाक पर गुस्सा? मैं हंस देता। हाँ, बात बात पर काट खाने वाली। अम्मी भी मुस्कुरा देती। ओ मिस्टर, कहाँ खो गए? जल्दी चलो, डॉक्टर उठ जाएगा। वो बाइक से उतरकर जाने कब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं देख ही नहीं पाया था। रुको तो, मैं देखता हूँ, कहीं तुम्हारी गाड़ी चल ही ना पड़े। मैं सेल्फ मारने लगा। गाड़ी है तो चलेगी ही, मगर मैं तुम्हें चलाने नहीं दूंगी। तुम्हें सजा तो मिले किसी लड़की को टक्कर मारने की। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अब चुपचाप मेरी गाड़ी को गैरेज में पहुंचाओ और आकर मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। वो किहनी पर लगी चोट को सहला रही थी। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई पीछा नहीं कर रहा था तुम्हारा। तुम्हें गाड़ी चलाता देखकर मुझे लगा जैसे तुम आगे जाकर गिर पड़ोगी, इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा था और वही हुआ। मैं अपनी सफाई पेश करने लगा। हाँ ठीक है, पीछा नहीं कर रहे थे, मगर टक्कर तो तुमने ही मारी थी ना। वो आंखें निकाले मुझे घूर रही थी। मैंने कहाँ मारी? मैं तो रोड के उस पार था। मैं उसकी दीदा दिलेरी पर हैरान था। तो फिर उधर ही रहना था ना, इधर किस लिए चले आए थे? अब आए हो तो गाड़ी गैरेज में पहुंचाओ और मुझे डॉक्टर के पास। उसका हुक्म था, मानना तो पड़ता ही। नाचार, मैं गाड़ी गैरेज में छोड़कर उसे लिए डॉक्टर के पास पहुंच गया। सिवाय क्यूहनी पर जरा सी खराश के और कहीं कुछ नहीं हुआ था। मगर 1 घंटा बाद डॉक्टर के पास पहुंचकर जब उसने रोना शुरू किया तो डॉक्टर ने कई तरह की दवाइयां लिख दी। खराश पर मोटी सी पट्टी बंधवाकर, पैरों में एड़ी से घुटने तक गर्म पट्टी बंधवा वो घर जाने को तैयार खड़ी थी। इसकी इस हरकत पर मेरा दिल चाह रहा था गले फाड़ फाड़ कर हंसूं, मगर हंस ना पाया। मैं अपनी हंसी रोकते हुए कहने लगा, तुम चल तो रही हो, खुद से चली जाओ घर। नहीं नहीं, तुम छोड़ कर आओ। वो मेरी जान को आ गई थी। घर कहाँ है? मैं सिर्फ मारते हुए पूछ रहा था। वो मेरे पीछे बैठ चुकी थी। घर के पास उतरकर उसका लंगड़ा कर चलना, हाय अल्लाह मैं मर गई की दुहाई। मैं बहुत जब्त से अपनी हंसी रोके हुए था और वो लंगड़ाती हुई
चल रही थी कि अंदर से एक औरत भागती हुई बाहर आई। वो दर्द से दोहरी हुई कह रही थी, इस कमबख्त ने मार दी टक्कर मेरी स्कूटी को। मैं गिर पड़ी। पाँव में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को कहा है। वो लंगड़ाती हुई अंदर की तरफ जा रही थी और मैं हैरान सा खड़ा था। उसकी चालाकियाँ गजब की थी। आज ही गिरना था। अरे 1-2 दिन सब्र ना आया? तुम्हें कह तो रही थी मैं, अभी सही तरह गाड़ी चलाना नहीं आया है तुम्हें। अकेली गाड़ी लेकर मत जाओ। मगर तुम मानो तब ना। वो औरत गुस्से में बक रही थी। मैं अपनी गाड़ी पर बैठा ये समझना चाहता था कि मामला क्या है। 1-2 दिन में तो आप मायके चली जाती, फिर मैं क्या करती? अम्मी को देखती या इस घर को? आपका मायका जाना जरूरी नहीं है। अब मैं अपना पाँव लिए पड़ी रहूंगी और आप भैया से इजाजत लेकर मैके चली जाएं। मैं भी देखती हूँ भैया कैसे जाने देते हैं। वो उसी लंगड़े पाँव और केहनी पर लगे हुए गहरे चोट की वापस से दुहाई देने लगी। मैं अब कुछ समझ गया था। मुझे भाभी याद आ रही थी। बड़े भैया मुल्क से बाहर थे और भाभी महीने में 15 दिन अपने मायके में रहना चाहती थी। अम्मी बेटी की शादी करने के बाद भी अब तक किचन संभाल रही थी। मैंने कभी ऐसा नाटक नहीं किया था भाभी को मायके जाने से रोकने के लिए। अरे तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? चलते फिरते नजर आओ। और हाँ, मेरी गाड़ी बन जाए तो घर छोड़ जाना। अब जाओ भी, वो काट खाने वाले अंदाज में कह रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ से अपनी गाड़ी लिए आगे बढ़ गया। घर आया तो अम्मी और भाभी में जमकर लड़ाई हो रही थी। अम्मी के आंसू बता रहे थे कि भाभी ने दिल खोल कर बुरा भला कहा है। क्या हुआ था? मैं अम्मी से पूछ रहा था। होना क्या है? मायके जाने को तैयार खड़ी है हफ्ता भर के लिए। अरे अब मुझसे किचन नहीं देखा जाता। मगर ये बात ना तो तेरे भाई को समझ में आती है और ना ही तेरी भाभी को। अम्मी रो देने को थी। मैंने किसी का ठिका नहीं ले रखा है। भाभी की गरजदार आवाज़ उभरी। देखो कैसे मुंह चल रहा है इसका। अम्मी ने जोर से चिल्लाने पर उनका गला रौंद गया। सांस रुकने लगी उनकी। मैं हड़बड़ा गया। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? मैं कहता पास पड़े पानी के ग्लास से छींटे मारने लगा। कुछ नहीं बेटा। आवाज़ अम्मी कहना चाहती थी। नहीं, आपको कुछ हुआ है। आप आंखें बंद किए पड़ी रहें। आज मैं देखता हूँ भाभी मायके कैसे जाती हैं। मैंने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। अम्मी ने हैरानी से मुझे देखा और मैं, अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आप यूं ही पड़े रहें, कहते हुए उन्हें उठाए कमरे से बाहर निकल आया। भाभी ज़रा भाग कर आए, देखें अम्मी को क्या हो गया है। मैं ज़ोर से चिल्लाया। भाभी भागी सी बाहर आई। हाय अल्लाह, क्या हो गया? वो घबरा गई। सामने से हटें, अम्मी की सांस अटक रही है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरी गाड़ी की चाबी लाएं। मैं इजलत में कह रहा था। अम्मी को मैंने अपनी बाहों में उठा रखा था। भाभी भागी सी चाबी लाने चली गई। अम्मी आपकी आवाज़ अटकी सी रहे। मैंने प्यार से उन्हें देखा तो अम्मी ने फिर से सांस अटक जाने वाली आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। मैं उन्हें लिए गैरेज में आया। भाभी भागकर कार का दरवाज़ा खोली। मैंने अम्मी को फ्रंट सीट पर डाल दिया। हाय अल्लाह, रहम फरमा। भाभी रोने लगी। ये मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। आप जाएं अपने मायके। मैं अभी भैया से बात करता हूँ। मैं गुस्से में कहता चाबी भाभी से लेकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मैं भी आती हूँ अम्मी के साथ। भाभी के आंसू गिरने लगे। आप जाएं, मैं हूँ अम्मी के साथ। अम्मी को कुछ नहीं होगा। आप भैया से इजाज़त लें और अपने मायके जाएं। मैं गाड़ी को गेट से बाहर निकाल ले गया। गाड़ी गेट के बाहर आई तो अम्मी ने आंखें निकाल कर मुझे देखा। ये क्या ड्रामा है? ड्रामा ये है कि अब डॉक्टर आपको मुकम्मल आराम का हुक्म देगा और फिर मैं देखता हूँ भैया कैसे अपनी बीवी को मायके जाने की इजाज़त देते हैं। मेरी आंखों के सामने उस स्कूटी वाली की खूबसूरत सुरमई सी आंखें रक्स करने लगीं तो मेरे चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान ठहर गई। अम्मी का कहकहा बुलंद हुआ था। बहुत समझदार हो गया है तू। हाँ, आज एक समझदार सी लड़की से मुलाकात हो गई थी। मैं मुस्कुराया। कहाँ? उन्होंने आंखें निकाल कर मुझे देखा। सड़क पर गिर पड़ी थी।
चोट तो जरा भी नहीं लगी थी उसे, मगर उसका ड्रामा मैं कहा मार कर हंसा। गाड़ी सड़क पर भाग रही थी। कैसा ड्रामा? अम्मी ने प्यार से मेरी तरफ देखा। आपकी तरह, जिस तरह आपने सांस अटक जाने का ड्रामा किया था ना, उसी तरह उस लड़की ने टांग टूटने का। और फिर आखिर में कहा, अब मैं देखती हूँ भैया किस तरह आपको मायके जाने देते हैं। तो अम्मी, अब आप भी आराम फरमाएं। भाभी ने फोन पर भैया को बता दिया होगा। अभी भैया का फोन आएगा, मैं बात करूंगा। आप इत्मीनान रखें, भाभी अब मायके जाने वाली नहीं। अम्मी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ठहर गई। उनके लिए ये ख्याल ही राहत बख्श थी कि उनकी बहू उनके पास रहेगी। भैया ने कई बार फोन किया मगर उसने नहीं उठाया। अम्मी को साथ लिए मैं गैरेज आया। उस लड़की का एक्सीडेंट एड्रेस लिखवाकर स्कूटी का बिल जमा किया। फिर वापसी पर भैया से बात की। अम्मी तो ठीक है ना? वो पूछ रहे थे। हाँ, अभी तो माशाल्लाह ठीक हैं। बहुत सारा चेकअप हुआ है। 2 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगा। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने को कहा है। मैं उन्हें बता रहा था। अम्मी से बात करवाओ। भैया के लहजे में बेताबी थी। अच्छा, घर जाकर बात करवाता हूँ। अभी अम्मी आंखें बंद किए पड़ी हैं। मैंने जरा सा सर घुमाकर अम्मी को देखा, जो मुस्कुराकर मुझे ही देख रही थी। अल्लाह अम्मी को अपनी पनाहों में रखे। भैया का लहजा उदास सा हो गया था। मैंने तुम्हारी भाभी से कह दिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी की देखभाल करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं दिल दिल में मुस्कुरा रहा था। अम्मी के चेहरे पर खुशी की जीत की खुशी थी। वो भी तो यही चाह रही थी। घर पहुंचकर अम्मी आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर पड़ गई थीं। भाभी की हालत पतली सी हो रही थी। वो तो बार बार यही कह रही थी, अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो आप हमेशा के लिए मायके चली जाती। मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया था। अल्लाह ना करे भाभी सहम सी गई। मुझे उस सुरमई आंखों वाली पटाखा सी लड़की याद आने लगी। अब देखती हूँ भैया कैसे मायके जाने देते हैं। उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। बस अम्मी ज़रा ठीक हो जाएं, फिर इसी शर्त पर तुम्हें इस घर में लाऊंगा कि कभी तुम मायके नहीं जाओगी। मैं ये सोचकर शर्मसार हो गया। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक खूबसूरत और नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।